वयुकीमूना, और वो कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज को। अल हमें बता रहा है कि ये मारफा इसम की अलामत है, और ता भी आखिर में इसम की अलामत है। अल और ता ये दोनों इसम की अलामत हो गए। स्वाद लाम वाव दरमियान में रूट वर्ड आ गया इसका, जिस रूट वर्ड को हम देखेंगे कि क्या है। असल इसका लुग़वी मायने है नर्म हो जाना। ये दो तरह इस्तेमाल होता है। जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होगी तो शफकत, रहमत, नशोनुमा, और जब मखलूक की तरफ होगी तो दुआ करना और नमाज पढ़ना इसका मीनिंग होगा। तो वो कायम करते हैं नमाज को। देखिए, कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। कायम करना, बाकायदा तौर पे एहतमाम करना, नमाज की तमाम शराइत को पूरा करना, वक्त की पाबंदी करना, जमात के तमाम जितने भी जमात के रुकन है उनको पूरा करना, फिर उसके बाद अंदर जाहिरी और बातिनी दोनों तरीके से कामिल होना। वाह हरफे अतफ है, मिम मा, ये दो लफ्ज हैं, एक मिन है और एक माँ है। जैसे हमने पहले देखा था ना कि नून साकिन का जब मीम में इदगाम होता है तो नून खत्म हो जाता है, ये मिम मा बन गया, ठीक है। और उसमें से जो, मिन से मा जो, उसमें से जो, रजक ना हम, रजा का एक लफ्ज हो गया, ना एक लफ्ज हो गया, और हम एक लफ्ज हो गया। रजा का रिस्क, ना हमने दिया, रिस्क दिया हमने, हम उन सबको, रजा का हम रिस्क दिया, ना हमने, हम उन सबको, रजा का, रजा का इसका रूट वर्ड भी यही है। और रिस्क क्या है? हर वो चीज, हर वो नेमत जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज जो हम देखते हैं जिससे हम फायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क का कोई शुमार नहीं है। एक कुछ रिस्क तो ऐसा है ना जिसके लिए हमारी कोई मतलब काविश नहीं है, अल्लाह ताला हमें एहसान के तौर पे दे रहे हैं। सूरज है, रोशनी है, हवा है, पानी है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, आसमान का कलर है, यानी कि बे इंतहा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, पानी है, हमारी इतनी बड़ी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है। ऐसी नेमतें तो हम शुमार कर ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने जिक्र किया यहाँ पर उन नेमतों का जो हमें दी गई हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम दूसरों को उसमें से खर्च करें। हमारा माल, हमारे जिस्म के आज़ा, हमारा इल्म, हमारे कोई भी ऐसी नफा बख्श चीज जिसको हम दे के दूसरों का फायदा कर सकें। इवन अगर आप कुछ ना कर सकें तो मुस्कुरा कर दूसरे को देखना भी सदका है, ये भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। और रिज़्क की तमाम वो अकसाम हैं जो कि हम जिनसे फायदा उठाते हैं। युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं, या शुरू में वो सब के लिए, वाव नून आखिर में जमा के लिए, नून फाका इसका रूट वर्ड, खर्च करना, इस्तेमाल करना, यानी कि अल्लाह के रिस्क में से जो कुछ हमने उनको दिया है वो खर्च करते हैं। अल्लाह ने जक़ात की सूरत में हमारे लिए जो माल है उसको पाक करने का हुक्म दिया, और फिर उन लोगों का हिस्सा रखा जो कि गरीब हैं, जो कि जिनको अल्लाह ताला ने रिस्क कम दिया। अल्लाह चाहते तो सबको एक जैसा रिस्क दे देते। ये रिस्क की तकसीम क्यों की गई? ताकि जिन लोगों के पास रिस्क है उनका टेस्ट किया जा सके, उनको आजमाया जा सके कि वाकई ही वो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करते हैं। आयत नंबर 4 को देखते हैं। वाव शुरू में हरफे अतफ है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी बात अभी कंटिन्यू है। अल शुरू में आ रहा है, मारफा के लिए है। रीना इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और नून जो है यानून जमा की लामत है। वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना वो ईमान रखते हैं, सेम युनफिकूना की तरह है ये भी, या शुरू में वो सब, और या शुरू में वो, और वाउनून जमा के लिए, यानी वो सब जो ईमान रखते हैं। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड, हमने रूट वर्ड को देखा था इसके कि अमन में आ जाना, मुतमईन हो जाना, किसी बात पे दिल ठुक जाना, यानी ऐसी बात कि जिसके ऊपर हम हर तरह एतबार करते हैं, किसी की बात का, किसी की मामले के में किसी के ऊपर पूरा आप एतमाद कर लें। युमिनूना हमजा मीम नून रूट वर्ड, बीमा ये बी और मा दो लफ्ज हैं, हर्फ हैं। बी हर्फ है उस पर, मा जो, अब उस पर भी होता है, इसका खाली पर भी होता है, यहाँ पे सूट कर रहा है
उस पर। तो यहाँ पे इसका तर्जुमा करेंगे उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, नून जालाम इसका रूट वर्ड है। और नाजिल के करना क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। क्या उतरा था, कुरान पाक। यानी कि उस पर, जिस किस पर, इलाइका तेरी तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान पाक नाजिल होगा। का मतलब होता है तू बेसिकली, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी की बात होगी, अल्लाह की बात होगी, आपका सिगा इस्तेमाल होगा। इलाइका तेरी तरफ यानी कुरान मजीद पर, वा और अलग, माँ एक अलग अलग लफ्ज, और जो उनजिला नाजिल किया गया, नून जालाम रूट वर्ड, मिन से, मिन हर्फ है क़ब्ली पहले, का आपसे, अल्लाह के नबी से, का मतलब तू, यानी जो आपसे पहले नाजिल किया गया, पहली आसमानी किताबें जो अल्लाह के नबी से पहले नाजिल की गई। यानी कि मुत्तकी कौन होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब उतरी उस पे भी ईमान रखेगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें उतरी हैं उन पर भी पूरा ईमान रखेगा। वा और हरफ अतफ है, बी साथ या पर, वाबिल आखिराती आखरत पर, और आखरत पर। अब आखरत को देखेंगे, अलिफ जो है यानी हमजा जो है वो अल जो है शुरू में मार्फा की इलामत है, ताखिर में इसम की इलामत है। अल भी इसम की इलामत है। हमजा खारा इसका रूट वर्ड है, हमने कल देखा था कि पीछे आना, यानी कि जिंदगी सारी गुजर गई है, अब हमारे पीछे क्या, जिंदगी तो पीछे रह गई है ना, आखरत मौजूद है, इसलिए आखरत को हमजा खारा बाद में आने वाली चीज कहा गया। हम वो सब, यूकीनूना हम देख चुके हैं, हमजा इसका रूट वर्ड यूकीनूना, या काफ नून यकीन, सॉरी, यूकीनूना यकीन, या शुरू में आ गया ना, तो उन सब के लिए, वो सब वाव नून जमा के लिए, वो सब यकीन रखते हैं। यकीन उसी चीज का रखा जाता है ना जिसके ऊपर पूरा एतमाद हो जाए, पूरा हमारा दिल उसके ऊपर मुतमईन हो जाए, तो फिर हम उस बात का यकीन भी करते हैं। तो क्या है एक मोमिन की सिफ्त, एक मुत्तकी की सिफ्त, जो इन आयात में बताई गई है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं, और हमने जो रिस्क उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, कुरान पाक जो आपसे पहले नाजिल किया गया, तौरात जबूर अंजील और अंबिया कराम भी, और आखरत पर भी वो यकीन रखते हैं। आखरत के ऊपर यकीन रखना क्यों जरूरी है, आखरत भी गैब है, हमें नजर नहीं आ रही, हम गैब के ऊपर क्यों ईमान रखते हैं, जन्नत के ऊपर, दोज़ख के ऊपर, कब्र के वाकयात के ऊपर, आखरत के ऊपर ईमान रखना एक मुसलमान का, एक मुत्तकी का इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर अल्लाह पाक चाहते तो सबको ही ईमानदार बना देते, सबको ही मुत्तकी बना देते, सबको ही मुसलमान पैदा कर देते। लेकिन ये दुनिया एक इम्तहान गाह है, एक टेस्ट की जगह है। यहाँ पर हर एक के हाथ में सिलेबस नहीं है, हर बंदे को अपने हिसाब के मुताबिक ईमान को दाखिल करना है। हमारे ऊपर चूंकि अल्लाह की एक खास रहमत है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बाकी तमाम अकवाम से ज्यादा है, बाकी तमाम मजाहिब के लोगों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज हमारे सर पे दिया गया है, तो फिर अल्लाह के नबी का मिशन भी हमारे साथ दाखिल हो गया। और अल्लाह के नबी का मिशन क्या है, तबलीग, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की बात को, अल्लाह के अहकामात को, मुनकिरात को वहां तक पहुंचाना जहां तक अभी ये नहीं पहुंचे। इसीलिए हम आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं कि आखिरत नजर तो नहीं आती, लेकिन उस आखिरत में जजा और सजा दोनों होनी है, वहां हमसे पूछ होगी कि हम क्या करके आए। लिहाजा अगर हम यहाँ पर तैयारी नहीं करेंगे, अपने प्यारों को तैयारी नहीं कराएंगे, तो उस दिन हम फेल हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर मुसलमान को उस दिन दाएं हाथ में आमाल वाला बनाए, उसका चेहरा रोशन हो, उस वो मुस्कुराता हुआ अपना आमाल नामा हाथ में लेकर जाए। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शरीक करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।